हेलो बच्चों, तो हम थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R का प्रूफ हम लेके आए हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में आपसे प्रॉमिस किया था कि इसको हम प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। इस रिलेशन को हम मेयर्स रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट क्लास 11th के एग्जाम में इसको कई टीचर्स पेपर में दे देते हैं कि इसको डिराइव करो, इसको प्रूफ करो। तो मैं छोटा सा इसका प्रूफ दिखाता हूं। मैं यहां ये मान के चलूंगा कि आपको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स तो आती ही होंगी, है ना, तभी ये लेक्चर हो पाएगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के 01, 02 वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के 02 लेक्चर में Cp और Cv को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था, और आज मैं ये प्रूफ करने जा रहा Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। मैं कहता हूं मेरे पास एक आइडियल गैस है। क्या है? मेरे पास एक आइडियल गैस है, और उसको मैंने एक कंटेनर में रखा और यहां पे एक पिस्टन लगा दिया। ये मेरे पास एक आइडियल गैस है। बच्चों, मैं जानबूझ के आइडियल गैस का 1 मोल ले रहा हूं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और मैंने इस पिस्टन को यहां पर फिक्स कर दिया, एकदम टाइटली फिक्स कर दिया। अब ये मूव नहीं कर सकता। इस आइडियल गैस को मैंने नीचे से हीट किया, मैंने नीचे से इसको हीट किया। ध्यान से देखो, क्योंकि अब ये पिस्टन फिक्स है तो ये गैस एक्सपैंड नहीं कर सकती। मतलब ये जो हीटिंग हो रही है, दिस हीटिंग इज अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हीटिंग कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही, क्योंकि मैंने पिस्टन को बंद कर रखा है। बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं तो हीट Q के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं NCV डेल्टा T। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। मानते हैं कि हमने बहुत छोटी सी हीट इसको दी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी हीट दी, तो Q की जगह हम लिख देंगे dQ। कितने मोल्स हैं? नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू CV, और वो हीट की वजह से ये बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं किया। उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। कितना टेम्परेचर बढ़ा? डेल्टा T की जगह हम लिख देते हैं DT। बोलो, कोई दिक्कत? थोड़ी सी हीट DQ दी और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? DT बढ़ा। ठीक। अच्छा, मैं पूछूं इस प्रोसेस में प्यारे बच्चों वर्क डन कितना है? तो वर्क डन होता है बच्चों P dV का इंटीग्रेशन। ये होता है वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में। आप ध्यान से देखो, यहां पे वॉल्यूम अपना कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 होगी, dV की वैल्यू 0 होगी, यानी वर्क डन 0 आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे अप्लाई करो, Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। क्या यहां तक आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूं। सो डिफरेंशियल फॉर्म में मैं लिखूंगा dQ इज इक्वल्स टू dW प्लस du। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे, dQ इज इक्वल्स टू dW प्लस du। dQ की वैल्यू कितनी है? CV dt। dW की वैल्यू 0, सो du की वैल्यू है, यानी यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी CV dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज CV dt। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज CV dt। क्या इतनी बात क्लियर है एकदम अच्छे से? मैंने बोला एक आइडियल गैस ली, 1 मोल लिया, पिस्टन को फिक्स कर दिया, हीट किया। अब ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, तो जो भी हीट देंगे उससे इसका टेम्परेचर चेंज होगा। मैंने लिखा Q इज इक्वल्स टू NCV dt। CV यूज किया क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था। नंबर ऑफ मोल्स 1 रखा, CV की जगह CV। मैंने कहा बहुत थोड़ी सी हीट दी, DQ, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, DT। फिर मैंने वर्क डन पूछा तो 0 आया, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर मैंने फर्स्ट लॉ लगाया, वर्क डन की जगह 0, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज CV dt। बहुत बढ़िया बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब मैं इसी प्रोसेस को एक मूवेबल पिस्टन पे करूंगा। किस पे करूंगा? मूवेबल पिस्टन पे, और मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूंगा।
मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस करूंगा और पिस्टन को मूवेबल ले लूंगा। मेरा एम है इस गैस को हीट कर कर, सुनो, मेरा एम है इस गैस को हीट करके इसका टेम्परेचर राइज कराना बाय द सेम अमाउंट dt। ये मेरा एम है। मेरा एम है कि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट करूंगा और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करके, इस बार मूवेबल पिस्टन, इस बार ये घूम सकता है, चल सकता है, हीट करके इसका टेम्परेचर dt राइज कराना। इस बार प्यारे बच्चों में हीट के लिए क्या लिखूंगा, NCP डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। अगली बार भी हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है, हमने इस बार भी 1 मोल ही आइडियल गैस ली है। अच्छा, हीट की जगह मैं बोलूंगा छोटी सी हीट dq, नंबर ऑफ मोल्स 1, Cp टेम्परेचर बढ़ा dt, बोल सकते हैं। इस बार तो वर्क भी होगा, इस बार आप जो हीट दोगे उसको लेके गैस एक्सपैंड कर सकती है, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है तो वर्क भी होगा। तो छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल्स टू pdv, बोल सकते हैं, वेयर dv इज चेंज इन वॉल्यूम और p इस गैस का प्रेशर। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं, छोटा सा वर्क डन हुआ pdv, थोड़ा सा ये एक्सपैंड किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, dq इज इक्वल्स टू dw प्लस du। देखो यही है, q इज इक्वल्स टू w प्लस डेल्टा u, इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में। dq की जगह आप रखोगे cp dt, dw की जगह रखोगे pdv। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, प्यारे बच्चों, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आई रिपीट, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। यहां पर हीट करके टेम्परेचर कितना बढ़ा है, dt, और यहां पे भी हीट करके टेम्परेचर राइज कितना लिया आपने, dt। अगर दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर से बढ़ा है तो दोनों तरफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। प्रोसेस चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, चाहे प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो, इंटरनल एनर्जी को मतलब है चेंज इन टेम्परेचर से आइडियल गैस के लिए। यहां पे भी टेम्परेचर dt बढ़ा, वहां पे भी dt बढ़ा, मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों में सेम होगा। हमने जानबूझ के इतना हीट किया कि इसका टेम्परेचर भी dt बढ़े, मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है इसको हम यहां पे रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज दोनों में सेम। समझो बात को, प्रोसेस अलग है पर टेम्परेचर सेम तरह से राइज हुआ, सेम वैल्यू से, और इंटरनल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से मतलब। यानी यहां du की जगह मैं रख सकता हूं cv dt। अब मेरी बात सुनो, क्या ये आइडियल गैस है? बिल्कुल है। क्या आइडियल गैस के लिए आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो pv इज इक्वल्स टू nRT? क्या आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं pv इज इक्वल्स टू nRT? यहां मैंने जानबूझ के 1 मोल लिया है तो pv इज इक्वल्स टू RT, pv इज इक्वल्स टू RT। मैं इस तरफ अगर डिफरेंशिएट करूं तो प्रेशर कांस्टेंट और मैंने लिखा dv, pdv, प्रेशर तो कांस्टेंट है, pdv, साथ में लिखोगे v और dp, ऐसी तो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो p को कांस्टेंट लिया, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, p को डिफरेंशिएट किया। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो dp की वैल्यू 0 होगी, चेंज इन प्रेशर 0, ये तो मर जाएगा। इस तरफ लो r कांस्टेंट है, भाई r तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को पार्शियली डिफरेंशिएट किया dt। आर यू गेटिंग इट? pv इज इक्वल्स टू RT लिखा है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, p कांस्टेंट, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन dv, प्लस v कांस्टेंट, प्रेशर का डिफरेंशिएशन dp। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर तो 0 हो जाएगा। इधर मैंने डिफरेंशिएशन किया r कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर, r तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी ये टर्म मर गया। यानी pdv किसके बराबर आया? r dt।
तो पी डीवी की जगह यहां पे मैं आर डी टी लिख सकता हूं। सी पी डी टी इज इक्वल्स टू आर डी टी प्लस सी वी डी टी। डी टी डी टी डी टी मर गया, यहां से सी वी इधर लाओ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। मिल रहा है, दिख रहा है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। प्रूव्ड। क्लियर है, सी पी माइनस सी वी समझ में आया। वही 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 2 बार ली, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करो, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करो, दोनों बार तरीका बता रहा हूं। वही 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लो, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करो, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों बार टेम्परेचर राइज dt dt रखो। बस उसके बाद यहाँ पे क्यू एन सी वी डी टी, फिर मैंने कहा छोटी सी हीट डी क्यू, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया है सी वी डी टी, वर्क डन 0 क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर क्यू इज इक्वल्स डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, डिफरेंशियल फॉर्म में लगा इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज यहाँ वो यहाँ, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, एन की जगह 1 सी पी डी टी लिख लिया। वर्क डन इस बार होगा क्योंकि पिस्टन मूवेबल है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो वर्क डन छोटा सा पी डीवी। फर्स्ट लॉ लिखा, डी यू की वैल्यू यहां से लिखी, फिर मैंने कहा डी डब्ल्यू जगह पी डीवी, तो पी डीवी को हटाने के लिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, डिफरेंशिएट किया, ये आर डी टी यहां पुट किया, खत्म। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।